सब स्पेस का अगला लेक्चर होगा। इसमें हम आज पिछले लेक्चर में तो लीनियर सम और डायरेक्ट सम की बात किए थे, तो उसी पर जो है एक थियरम है, बहुत इम्पोर्टेंट थियरम है। बीएससी सेकेंड ईयर के लिए है, सभी यूनिवर्सिटी में ये बीएससी सेकेंड ईयर के लिए होता है लीनियर अलजेब्रा। तो बीएससी सेकेंड ईयर का अगला लेक्चर है ये सब स्पेस पर। तो इसमें ये है कि अगर हमारे पास W1 और W2 अगर दो सब स्पेसेस हैं वेक्टर स्पेस के, तो ये दोनों स्टेटमेंट सेम हैं। ये हमें दिखाना है कि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, या हम इसी को कह सकते हैं कि V W1 और W2 का लीनियर सम हो और उनका इंटरसेक्शन 0 हो, यानी दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट हैं। तो अगर दो स्टेटमेंट को या तीन स्टेटमेंट को हमें अगर इक्विवेलेंट दिखाना है, यानी इक्विवेलेंट दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा। अगर दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं तो पहले हमें दिखाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड, पहले को सही मान के दूसरा सही दिखाएंगे, फिर दूसरे को सही मान के पहला दिखा देंगे। और अगर ऐसा हम कर दें तो हम कहते हैं कि जो हमारे दोनों स्टेटमेंट हैं वो इक्विवेलेंट हैं। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट हैं, दोनों को इक्विवेलेंट दिखाना है, तो सबसे पहले हम इसको सही मान लेते हैं। यानी जो हमारा V है वो अगर हम मान लें कि W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो हमें ये दिखाना पड़ेगा कि V बराबर W1 प्लस W2 है और W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो 0 के बराबर है, सिंगलटन 0 के बराबर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है तो V W1 और W2 का लीनियर सम, क्योंकि लीनियर सम की डेफिनेशन में बताया गया है कि कोई भी वेक्टर स्पेस W1 और W2 का लीनियर सम होगा अगर V को हम W1 और W2 के एलिमेंट के सम के रूप में लिख सके, चाहे एक तरीके से चाहे 10 तरीके से। लेकिन डायरेक्ट सम के लिए यह है कि एक ही तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर डायरेक्ट सम है तो एक तरीके से लिख तो सकते हैं, तो लीनियर सम हो जाएगा। बस हमें इसमें ये दिखाना पड़ेगा कि इनका इंटरसेक्शन 0 है। तो इंटरसेक्शन 0 दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, एक एलिमेंट हम x मान लेते हैं कि वो W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट मान करके दिखाएंगे कि जो x है वो 0 के बराबर है। तो x अगर W1 इंटरसेक्शन W2 का एलिमेंट है तो W1 का भी एलिमेंट होगा और W2 का भी एलिमेंट होगा। और W1 W2 चूंकि दोनों V के सब स्पेसेस हैं तो x V का भी एलिमेंट होगा। x अगर V का एलिमेंट है और V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो इसका मतलब x को हम चूंकि लिख तो सकते हैं x प्लस 0 और 0 प्लस x लिख सकते हैं, क्योंकि x W1 का भी एलिमेंट है, W2 का भी एलिमेंट है, 0 W2 का भी एलिमेंट है, W1 का भी एलिमेंट है। तो x को हम x प्लस 0 भी लिख सकते हैं, 0 प्लस x लिख सकते हैं। तो x इस केस में W1 का एलिमेंट है, 0 W2 का एलिमेंट है, इस वाले में 0 W1 का एलिमेंट है और x W2 का एलिमेंट है। इसका मतलब x प्लस 0 और 0 प्लस x को हम दो तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन चूंकि हमें दिया है कि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, तो डायरेक्ट सम में तो हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को केवल एक तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो तरीके से लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरीके सेम होने चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये सेम कब होगा भाई, x की जगह यहाँ 0 है, इसका मतलब 0 यहाँ पे 0 की जगह x है, दोनों अगर हम कह रहे हैं कि सेम रिप्रेजेंटेशन है तो इसका मतलब x 0 के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब x प्लस 0 0 प्लस x मस्ट बी सेम रिप्रेजेंटेशन ओनली व्हेन x बराबर 0। और x 0 होने का मतलब है क्योंकि x W1 इंटरसेक्शन W2 का कोई भी एलिमेंट है, तो इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 सिंगलटन 0 के बराबर हो गया। तो एक पार्ट हमने दिखा दिया कि अगर ये सही है तो इसकी सहायता से ये भी सही होगा। कन्वर्स हम इसे दिखाना क्या पड़ेगा कि दूसरा स्टेटमेंट सही मान के पहला दिखाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट हम क्या मान लेते हैं भाई, लेट V बराबर W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 बराबर सिंगलटन 0। तो ये दिखाने के बाद, ये मानने के बाद हमें दिखाना पड़ेगा कि V W1 और W2 का डायरेक्ट सम है। तो डायरेक्ट सम दिखाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए कि V W1 और W2 का लीनियर सम हो और साथ में हम जो V है उसके हर एलिमेंट को W1 और W2 के एलिमेंट के सम के रूप में यूनिक तरीके से लिख सकें। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं भाई x V का एलिमेंट है, W1 और W2
का लीनियर सम है तो x बराबर a1 प्लस a2 तो हम लिख ही सकते हैं, यानी एक एलिमेंट a1 और एक एलिमेंट w1 का और एक एलिमेंट w2 के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब हम मान लेते हैं कि x को एक और तरीके से लिखते हैं, हमें दिखाना है कि तरीका यूनिक है, लेकिन हम मान लिए अब यूनिक दिखाने के लिए हम मान लिए कि एक तरीका और है और दिखाएंगे कि ये दोनों तरीके में a1 और b1 और a2 और b2 आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि यूनिक तरीका। तो हम मान लिए कि इसका एक तरीका और है जहाँ पे v1 और v2 जो है वो w1 और w2 का v1 w1 का एलिमेंट है और v2 w2 का एलिमेंट है। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से यहाँ हमारा इक्वेशन 1 है और 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा बताओ, a1 प्लस a2 बराबर b1 प्लस b2, दोनों x के बराबर है तो दोनों बराबर होंगे। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 माइनस b1 बराबर b2 माइनस, अब यहाँ पे देखो a1 b1 दोनों w1 के एलिमेंट है तो a1 माइनस b1 w1 का एलिमेंट होगा और ये w2 का एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि w1 w2 सब स्पेस है तो सब ग्रुप होगा और इसलिए a1 माइनस b1 एलिमेंट w1 का होगा, b2 माइनस a2 w2 के, मतलब ये w2 का एलिमेंट ये w1 का, लेकिन चूंकि दोनों बराबर है भाई ये w2 के बराबर, मतलब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी w2 का हो गया, ये w1 का भी एलिमेंट हो गया। इसका मतलब a1 माइनस b1 और b2 माइनस a2 दोनों एलिमेंट हमारे w1 इंटरसेक्शन w2 दोनों के एलिमेंट है तो कॉमन हो जाएगा, और इसलिए अब w1 इंटरसेक्शन w2 में तो केवल एक ही एलिमेंट है, 0 है। इसका मतलब a1 माइनस b1 बराबर 0 एंड b2 माइनस a2 बराबर 0, और इसलिए a1 बराबर b1 हो गया और b2 बराबर a2 हो गया, मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, यूनिक हो गया। therefore x can be uniquely expressed as a sum of an element of w1 and an element of w2, hence b बराबर w1 डायरेक्ट सम w2। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो गए। एक थ्योरम हम और कर ले रहे हैं इसी समय, और उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ s बराबर ये b का सबसेट है देन LS all possible linear combination of elements of S। तो S के एलिमेंट के जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है सबको हम LS कह रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। तो लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर किसी भी सेट का निकालना है तो उसके एलिमेंट को हम फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ये तुम्हारा जहां अल्फा आई फील्ड के एलिमेंट है, ये भी हमारा सबसेट होगा b ओवर f का, और ये फाई के बराबर नहीं होगा क्योंकि अगर s फाई नहीं है, s में कम से कम एक एलिमेंट है तो ls में भी एक एलिमेंट होगा ही, और इसलिए s अगर नॉन इम्पटी है तो ls भी नॉन इम्पटी होगा। हमें दिखाना है कि ls हमारा सबस्पेस है, सो दैट ls इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस p ओवर f। तो सब स्पेस हमें दिखाना पड़ेगा। अब सब स्पेस दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना होगा, देखो ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर सब स्पेस दिखाना है तो दो एलिमेंट अल्फा वन ए वन अल्फा एन एंड
बी बराबर बीटा वन बी वन और नॉट बी वन ए वन और बीटा एन ए एन, दोनों एलिमेंट कहाँ के ले लेते हैं, एल एस के, और दो एलिमेंट लेमडा और म्यू हम फील्ड का एलिमेंट ले लेते हैं। अब अगर हमें सब स्पेस दिखाना है तो दिखाना पड़ेगा लेमडा ए प्लस म्यू बी, ये एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, एल एस का। तो लेमडा ए और म्यू बी दोनों को हम यहाँ लिखते हैं, ए का मान पूरा उतार लो, बी का मान उतार लो, यानी लेमडा का मान, ए का मान, ए की वैल्यू क्या होगी, अल्फा वन ए वन अल्फा एन ए एन और प्लस म्यू बीटा वन ए वन डॉट डॉट बीटा एन ए एन। अब लेमडा से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा लेमडा राउंड डॉट अल्फा वन, फील्ड के सिंबल हम चूंकि राउंड प्लस राउंड डॉट लेते हैं, तो लेमडा और अल्फा वन को मल्टीप्लाई करो, म्यू और बीटा वन को मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड करो, ये तुम्हारा हो गया A1। और इसी तरीके से लेमडा राउंड डॉट अल्फा एन राउंड प्लस म्यू राउंड डॉट बीटा एन और तुम्हारा हो जाएगा AN। अब ये तुम कुछ भी मान लो, ये तुम्हारा मान लो गामा वन हो गया A1 और गामा एन AN, और ये एलिमेंट तुम्हारा कहाँ का हो जाएगा बताओ, एलिस का एलिमेंट हो जाएगा। तो गामा वन ए वन प्लस डॉट डॉट गामा एन ए एन जो है वो एलिमेंट एलिस का हो गया, तो एलिस एक सब स्पेस हो गया, एलिस इज ए सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ। तो ये तुम्हारा सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस बी वेक्टर स्पेस वी का एक सब स्पेस होता है। ये बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से देख लो। तो एलिस में जो एलिमेंट है, ध्यान रहे कि एस के तो एलिमेंट होंगे A1 A2 AN, और यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम फील्ड के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, अब फील्ड का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, तो फील्ड के एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा उसे एलएस सेट कहेंगे। अब इसके दो एलिमेंट अगर लेने हैं तो अल्फा वन A1 अल्फा टू A2, तो एक एलिमेंट हो गया। फील्ड का एलिमेंट बदल दो, बीटा वन बीटा टू बीटा एन तो दूसरा एलिमेंट, गामा वन गामा टू गामा एन तीसरा एलिमेंट। तो मतलब फील्ड के जितने भी एलिमेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करो A1 A2 और AN में, और उसके बाद हमें A B दो एलिमेंट ऐसे अगर लेना है तो ऐसे हम लेंगे, और दो एलिमेंट फील्ड के ले लेंगे सब स्पेस दिखाने के लिए, लेमडा ए प्लस म्यू बी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेमडा और अल्फा दोनों फील्ड के एलिमेंट हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फील्ड का एलिमेंट, ये भी फील्ड का एलिमेंट, तो दोनों को ऐड करें तो फील्ड का एलिमेंट, तो उसको सिंबल हमने गामा वन दे दिया। इसी तरह ये गामा एन भी फील्ड का एलिमेंट, तो गामा वन A1 गामा टू A2 डॉट डॉट गामा एन AN जो है, क्योंकि गामा सभी फील्ड के एलिमेंट है, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया A1 A2 AN का, और इसलिए एलिमेंट एलिस का हो गया और एलिस एक सब स्पेस हो गया। थैंक यू।